नमस्कार दोस्तों। आज हम रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल की बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, नथिंग इन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन। और डेटा कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, आप डेटा पे मत जाइएगा। ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस, कैसे बिजनेस चलता है, कैसे रेवेन्यू आता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। यस, नाउ कमिंग बैक टू बिजनेस मॉडल। सो आरवीएनएल जो है गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीनस्थ आती है, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एक एग्जीक्यूटिंग आर्म है। सो इनकी जो रेवेन्यू से दो दो जगह से आते हैं, एक है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, एक है ओपन बिडिंग फ्रॉम मार्केट से। सो असाइनमेंट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या होता है कि रेलवेज ने इनको कुछ काम दिया, इन्होंने वो काम किया। वो काम करने के बाद ये वापस रेलवेज को हैंड ओवर कर देते हैं और इनको उसकी एक फीस मिलती है। दैट इज सिंपल। ये मॉडल बेस्ट है, इसमें कुछ लॉस जाने की दिक्कत भी नहीं है। आपने काम करा और आपकी जो फीस है उतना आपको पैसा मिल गया। तो ऐसा काम अगर मिलता रहे रेगुलर तो बहुत बढ़िया है। पर 2019 के बाद इनको शायद तो आखिरी असाइनमेंट उस टाइम ही हुए थे, उसके बाद शायद से मिला नहीं है या मिलने वाला है। दैट आई डोंट नो अबाउट दैट। मे बी इन फ्यूचर में मिल जाए ना मिले। सो इन्होंने अभी क्या किया है कि अपना ऑर्डर बुक इंटैक्ट रखने के लिए, बढ़ाने के लिए ओपन बिडिंग फ्रॉम मार्केट चालू किया है। ओपन बिडिंग ये जो जो एक्सपर्टाइज में डोमेन, जो जो एक्सपर्टाइज इनकी थी, जो जो वर्टिकल्स में काम करते थे उससे रिलेटेड और वर्टिकल्स में इन्होंने ओपन बिडिंग स्टार्ट किया है। जैसे कि रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लाइक मेट्रो, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, कैनाल्स एंड हार्बर प्रोजेक्ट, और न्यू न्यू डोमेन्स में भी अपने इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, नेशनली एंड इंटरनेशनली बहुत। तो ओपन बिडिंग में एक मोटा मोटा एक दिक्कत आ सकती है या आती होगी शायद से। दैट इज दैट, यहाँ समझने वाली बात है। फॉर एग्जांपल, कोई प्रोजेक्ट ओपन बिडिंग करना है और मान लीजिए तीन चार पांच जितनी भी कंपनी ने क्वाट किया। तो एक कंपनी ने एक प्रोजेक्ट के लिए 120 करोड़ क्वाट किया, एक ने 110 किया और एक ने 100 किया, 100 करोड़। सो किसको मिलेगा प्रोजेक्ट जो 100 करोड़ वाली है? फॉर एग्जांपल आरवीएनएल ने 100 करोड़ क्वाट किया तो उसको L1 पे बिडिंग मिल गया, आरवीएनएल वो टेंडर जीत गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात, टेंडर जीत गया। बट अब क्या, अब दिक्कत ये आएगी कि क्योंकि वो कम टेंडर वैल्यू पे उठाया गया है, तो उसके अंदर एक मार्जिन कंप्रेशन का एक रिस्क रहता है, मार्जिन थोड़े कंप्रेस हो सकते हैं। प्लस एक प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। तो ये एक रिस्क है और उसके बाद फिर इनके पास एम्प्लॉयज भी शायद 500 के आसपास ही कुछ इनकी वेबसाइट पास पास दिखा रहा था। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, देख लीजिएगा एक बार। तो हो सकता है ये कुछ और वो भी उनके पास परमानेंट एंड डेप्यूटेशनिस्ट स्टाफ है। सो हो सकता है मे बी इनके पास कॉन्ट्रैक्चुअल हो या कोई एजेंसी हो या कुछ टाइम के लिए हायर करते हो, आई डोंट नो अबाउट दैट। सो इनको उसके लिए एक एक्सपर्टाइज लोग भी चाहिएंगे, प्लस मशीनरीज भी चाहिए जो शायद अभी फिलहाल इनके पास है नहीं, या होगी भी तो आई डोंट नो अबाउट दैट। सो ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, प्रोजेक्ट लेकर के सबलेट कर देते हैं। सबलेट करने से क्या होता है कि एक जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने 100 करोड़ में उठाया, उसको 98 करोड़ या 95 करोड़ में सबलेट कर दिया और बीच का जो मार्जिन है वो इनका। सो दैट काइंड ऑफ बिजनेस जो मुझे समझ में आता है, राइट। सो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल चल रहा है। हाँ, तो ये ओपन बिडिंग में थोड़ा ये दिक्कत है, ऑर्डर बुक जरूर बढ़ता रहेगा, बट मार्जिन देखना पड़ेगा कैसे क्या होता है। एंड अनदर थिंग इज दैट, ऐसे ही एक एग्जांपल पंच लॉयड करके कंपनी हुआ करती थी। तो उसके अंदर ऑर्डर बुक बढ़ता रहता था, कब वो जाके ऑर्डर बुक कैंसिल भी हो जाता था कोई, और कब उनका लॉस हो जाता था पता ही नहीं चलता था। सो दिस इज हाउ इट इज। एंड अपार्ट फ्रॉम एक मोटा मोटा ओपन बिडिंग वाली जो कंपनी रहती है उसमें एक इस तरीके से उनका बिजनेस देखा जा सकता है। आई एम नॉट रिलेटिंग टू आरवीएनएल, और ना आरवीएनएल की इमेज की मैं कुछ बात कर रहा हूँ या डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ इन फेवर और इन ऑपोज ऑफ आरवीएनएल। मैं जस्ट जनरल व्यू बता रहा हूँ। एक बिडिंग टाइप की कंपनीज में क्या होता है कि अ, इनका एक होटल जैसा काम हो जाता है। इनने एक फॉर एग्जांपल एक होटल है। एक होटल के अंदर कोई कस्टमर आया, तो वो कस्टमर, जैसे ही कस्टमर आया उसके बाद होटल वालों ने स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करके लिए कस्टमर के लिए कुछ मंगा दिया। सो ये इस टाइप का बिजनेस हो गया, समझ रहे हैं आप? या, सो दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस मॉडल। थैंक यू सो मच। आई विल कम बैक विद मोर सच बिजनेस मॉडल्स। थैंक यू।